नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आ चुके हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी किसी भी तरीके का कोई लोन लेना चाहते हैं, चाहे आप टर्म लोन लेना चाहते हैं, आप अपने कोई मशीनरी लाना चाहते हैं, कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, उसके लिए आपको बैंक से फाइनेंस लोन लेना है। तो लोन लेने के लिए आपको पता होगा बैंक की काफ़ी सारी कंप्लाइंसेस होती हैं, अलग-अलग डॉक्यूमेंट उन्हें देने होते हैं, जिसके अंदर वो आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट माँग सकते हैं, बैलेंस शीटें माँग सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट माँग सकते हैं। वहीं पर एक नाम आता है सीएमए डाटा। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल कभी-कभार बैंक वाले आपसे सीएमए डाटा भी माँग लेते हैं, जिसका सीएमए की फुल फॉर्म क्रेडिट मॉनिटरिंग एनालिसिस होता है। तो वो सीएमए डाटा कैसे बनता है? क्या-क्या उस सीएमए डाटा के अंदर चीज़ें होती हैं, जिसको देखकर बैंक वाले हमारे लोन को प्रोसेस करते हैं और हमारा लोन है हमें करते हैं। तो अगर आप भी अपनी फर्म का कोई लोन लेने के लिए आपने लोन लेना है, तो आप लोन लेने के लिए अगर आपने भी सीएमए डाटा बनवाना है या बनाया है, तो उसके अंदर क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, वही आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देर नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमने हमारे एक क्लाइंट का सीएमए डाटा बनाया था, तो उस सीएमए डाटा के अंदर क्या कुछ होने वाला है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो फ्रंट प पेज होगा वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर आप अपनी फर्म का नाम लिख सकते हैं, आपके पास जीएसटी नंबर है वो डाल सकते हैं, उद्यम नंबर है, एससीएन नंबर है और आप अपनी फर्म का नाम, एड्रेस सारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस पेज के ऊपर आप यहाँ पर दे सकते हो। प्रिपेयर जिसने किया है, चाहे आपने एक सीए फर्म से करवाया है या जो भी है, किसी टैक्स कंसल्टेंट से करवाया है, तो आप उनका यहाँ पर भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होने वाली। अगर आप ऐसा कुछ नहीं भी डालते तो भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको आना है यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा जो इसके अंदर पार्ट है वो है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सीएमए डाटा है वो 5 साल का है, 7 साल का है, 10 साल का है, कितने ईयर का बैंक वालों ने आपसे सीएमए डाटा माँगा है, तो वो ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने होते हैं। हमारे इस केस के अंदर हमने 5 ईयर का सीएमए डाटा बनाया है, जिसका फर्स्ट ईयर हमारा जो है फाइनेंशियल ईयर 26-27 है, जो एस्टिमेटेड होगा और उसके बाद में आगे वाले ईयर हैं जो प्रोजेक्टेड होने वाले हैं और वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद में जो होती है ग्रॉस सेल, हाँ जी, हमारा जो काम है वो ट्रेडिंग का है, जिसके अंदर हमारी कुछ इस तरह की सेल होने वाली है। पहले साल के अंदर इतनी, दूसरे साल में इतनी, इस तरह से आपका सेल है वो हर साल थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा इंक्रीज़ है जो होता जाएगा। उसके बाद में जब आप थोड़ा-सा नीचे की तरफ आएँगे तो अब आप देखेंगे, अब आपका यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ सेल है, जो आपने सेल कर लिया, अब सेल करने के पहले अब आपको परचेज़ भी करना होगा। जो आपने परचेज़ किया है, वो भी आपको यहाँ पर परचेज़ भी आप यहाँ पर डालनी होगी। तो वो भी आपको अपनी परचेज़ के अकॉर्डिंग कितनी आपकी परचेज़ होती है, वो आपको यहाँ पर दिखानी होती है। उसके बाद में फिर जब आप नीचे आएँगे तो अब आप बात करते हैं स्टॉक की। कितना आपके पास ओपनिंग है और कितना आपके पास क्लोजिंग है, वो भी आपको 500 सालों के अंदर यहाँ पर डालना होगा और उसके बाद में यहाँ पर टोटल आपके सामने आ जाने वाला है। फिर जब आप थोड़ा-सा नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर, तो अब आपका जो बिज़नेस के अंदर जो आपके एक्सपेंस होने वाले हैं, वो खर्चे भी दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाने होते हैं। जो आपकी शॉप में है या आपके बिज़नेस के अंदर आपने स्टाफ को सैलरी दी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है या आपने अपनी शॉप का रेंट दिया है, किसी भी तरीके के जो आपके बिज़नेस के एक्सपेंस होते हैं, उन खर्चों को दिखाने के बाद में यहाँ पर आप आपको खर्चे दिखाने होंगे और उसके बाद में जो आप अपना लोन ले रहे हो, उस लोन पे कितने परसेंट आपकी आरओआई है, 9%, 10%, 11%, उसके हिसाब से पूरे साल में कितना आपने इंटरेस्ट पे करना है, वो भी आपको यहाँ पर 500 सालों में डालना होगा। और उसके बाद में सारी की सारी चीज़ें डालने के बाद में अब फाइनल आपका नेट प्रॉफिट है जो एनपी निकल कर आने वाला है। और उसके बाद में दोस्तों अब आपको आना है थोड़ा-सा नीचे की तरफ। यहाँ आने के बाद में अब हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है बैलेंस शीट। हाँ जी, किसी भी फर्म की सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होती है बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले करंट लायबिलिटी साइड में आप देखेंगे, हमने जो लोन लेना है, एप्लीकेंट बैंक के अंदर उस लोन अमाउंट आपको यहाँ पर दिखानी होगी और उसके बाद में अदर बैंक से भी आपके कोई लोन चल रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर डालने होंगे। उसके बाद में उसके अलावा भी कोई आपके क्रेडिटर्स हैं तो वो आपको यहाँ पर दिखाने होते हैं। और उसके बाद में दोस्तों अब आपको आना है थोड़ा सा नीचे की तरफ। यहाँ आने के बाद में और भी किसी भी तरीके की कोई लाइबिलिटी है तो वो आपको लाइबिलिटी साइड में दिखानी होगी। और उसके बाद में फिर अब आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर अब आपकी जो कैपिटल साइड है उसके अंदर आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी और कितना आपको सरप्लस हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है और उसके बाद में कितनी आपकी ड्राइंग्स है और वो ड्राइंग्स माइनस होने के बाद में अब आपकी जो नेट यहाँ पर नेटवर्थ बची है जो नेक्स्ट ईयर में हमारी फॉरवर्ड होने वाली है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो और जितनी ही ये हमारे अगले साल में आ जाने वाली है। इसी तरह से ये 500 सालों का यहाँ पर डाटा रहने वाला है। और फिर आपको आना है थोड़ा सा नीचे की तरफ। यहाँ आने के बाद में जो स्टॉक हमने दिखाया था ट्रेडिंग में, वो स्टॉक हमें हमारी बैलेंस शीट में भी दिखाना होगा। और फिर आपको आना है थोड़ा सा और नीचे की तरफ। यहाँ आने के बाद में दोस्तों अब आपकी
जो फिक्स असेस्ट हैं, कितनी आपकी बिज़नेस में फिक्स असेट्स लगी हुई हैं, उसकी अमाउंट को भी आपको यहाँ पर दिखाना होगा। और फिर आपको आ जाना है थोड़ा-सा नीचे की तरफ। अब आपके जो डेटर्स हैं, वो विदिन 6 मंथ के कितने हैं, वो आपको यहाँ पर डालने होंगे। और कुछ डेटर्स आपके 6 मंथ के बाद आने वाले हैं, तो उनकी भी डिटेल आपको यहाँ पर अमाउंट है जो डालनी होगी। इस तरह से आपको लायबिलिटी साइड और असेट साइड का डाटा डालने के बाद में डिफरेंस है जो आपको ज़ीरो हो जाने वाला है। सबसे मेन पार्ट सीएमए के अंदर होता है वो करंट रेशो। हाँ जी, बैंक वाले बिल्कुल आपका करंट रेशो देख सकते हैं, तो 1 से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका 1 से ऊपर करंट रेशो है तो आपका रेशो बिल्कुल सही है। इसके हिसाब से बैंक वाले आपका लोन है जो बहुत ही ईज़ी तरीके से बिल्कुल जल्दी कर देने वाले हैं। किसी भी तरीके का कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। उसके बाद में कंपैरेटिव स्टेटमेंट कुछ इस तरह का आने वाला है। इसके अंदर भी कोई डाटा है तो उसे आपको एक बार चेक कर लेना है। और फिर आपको क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल लास्ट के अंदर आ जाना है। यहाँ आने के बाद में एमपीएफबी करके कुछ आएगा। इसके अंदर अब हमें देखना होता है मैक्सिमम हमें बैंक से कितना लोन मिल सकता है। जो हमने हमारी सेल, परचेज़, स्टॉक, नेट प्रॉफिट दिखाया है, उसके हिसाब से ये इसको कैलकुलेट करता है कि आपको बैंक से कितना लोन मिल सकता है। तो हमने 5 लाख का लोन हमने माँगा था और हमारे डाटा के अकॉर्डिंग हमारा सीएमए डाटा बोल रहा है बिल्कुल आपका इतना लोन है जो हो जाने वाला है। अगर आपके केस में आप माँग ज़्यादा रहे हो, बैंक से कम हो रहा है, तो आप अपने डाटा के अंदर थोड़ा सुधार करें, सेल परचेज़ को सही मैनेज करें और उसके बाद में यहाँ पर ये भी सेट हो जाने वाला है। और इस तरह से आप अपने सीएमए डाटा को है जो खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपके सीएमए डाटा के अंदर हैं, तो आपका सीएमए डाटा बिल्कुल सही है। बैंक वाले इसे कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे और आपका लोन है वो काफ़ी जल्दी प्रूव हो जाने वाला है। अगर आपको भी सीएमए डाटा से लेकर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी भी प्रोफ़ेशनल हेल्प ले सकते हैं और इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।